अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जर्नैलों की एक्सटेंशन के बारे में। तो आपने सुना होगा, लेकिन अब मरियम नवाज ने जजेस की एक्सटेंशन के हवाले से भी एक बड़ा दावा किया है। जिले शाह कत्ल के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं और यह कत्ल रियासत के लिए गले की हड्डी बन जाएगा। किस तरह एक 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 एक, एक मलंग, एक शहजादे, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को शहीद किया गया, तो ये तमाम वो लोग जो इस कत्ल में मुलव्वस थे उनके लिए गले की हड्डी बनने जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पिछले 2 हफ्तों से जो रवैया, जो खबरें सामने आ रही थी, उनसे वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि पीपल्स पार्टी नून लीग से स्पेस रख रही है, पीछे हट रही है। अब कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जब पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है और आज तो खान के साथ हाथ मिलाने की, खान के साथ बैठने की भी पीपल्स पार्टी ने ऑफर कर दिया। इस हवाले से भी और दीगर खबरें भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जी, नून लीग इस वक्त वो जजेस पर भी हमले कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह भी कोई रिलीफ मिल जाए, कुछ भी करके नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। यानी उनको यह लगता है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो एक नए बयानियां चलाएं या जो बयानियां उनका होता है उसी पे काम करें, तो वो एक मजबूत और बड़ा फेस है। तो लिहाजा वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन जीत लेंगे। लेकिन यह गलत फहमी है। यानी नवाज शरीफ की जगह कोई भी अब आ जाए तो इमरान खान का जो बयानिया है उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। लेकिन जाहिर है ख्वाब तो कोई भी देख सकता है ना, दीवाने का ख्वाब देखने पे कौन सी पाबंदी है। तो उनको लगता है, लिहाजा इस सिलसिले में वो एक भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। और आज मरियम नवाज ने कुछ इंकशाफात किए हैं। डॉन न्यूज़ के एंकर हैं आदिल शाहजेब, उनके प्रोग्राम के अंदर मरियम नवाज ने जो कहा है मैं आपको सुना देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बतौर चीफ जस्टिस तोसी के लिए नवाज शरीफ से जेल में उन्होंने राब्ता किया, और लेकिन नवाज शरीफ ने उसे मुस्तरद कर दिया। आदिल शाहजेब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि आसिफ सईद खोसा जो हैं वो कुरान पर हाथ रख कर बताएं कि क्या बतौर चीफ जस्टिस आपकी तोसी की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ मान गए होते तो उनको बतौर चीफ जस्टिस तोसी मिल जाती और आज उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ना होते। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो वो क्यों की जा रही थी कि तुम मेरे से कुछ ले लो और मैं तुम्हें कुछ दे देता हूं, कि यानी अगर तुम मेरी मुद्दत बढ़ा देते हो तो मैं तुम्हारी नाअहली खत्म कर दूंगा, सजा खत्म कर दूंगा। लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने। इस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आज़म के फवाद हसन फवाद वो कहते हैं नवाज शरीफ हुकूमत को भी घर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन इसके लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा उनकी भी जो है ना वो कोशिश की गई लेकिन तैयार नहीं थे। तो लिहाजा हर तरह से वो जो एक है ना वो इल्ज़ामात, और ज़ाहिर इसमें हकीकत भी होगी, हम इसमें इस हवाले से क्या कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारा सिस्टम का जो गंद है, जो रियासत के अंदर जो एक गंदा निज़ाम चल रहा है, वो अब खुद ये सारे स्टेक होल्डर एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने के पीछे अपना गंद खुद ही सामने ला रहे हैं। और हालत ये हो गई है, मेरे सामने एक खबर अचानक आ गई। सियालकोट में बेरोजगार नौजवान को रक्षा दिलाने का झांसा देकर गुर्दा निकाल लिया गया। सियालकोट का एक गरीब बंदा था, उसको कहा गया आपको रिक्शा दिलवाते हैं, उसको पिंडी लेके आ गए, पिंडी आके उसको नशावर चीज़ पिलाई और उसके बाद उसका ऑपरेशन किया, गुर्दा निकाला। वो उठा, उसने देखा कि यहाँ पे तो जख्म है, स्टिचेस लगे हुए हैं और गुर्दा नहीं है, और उसके बाद FIA में गया और FIA ने बंदे पकड़ लिए हैं। ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है एक आम बंदे के साथ। इतनी महंगाई है कि लालच में आके लोग जाते हैं और गुर्दे निकलवा लेते हैं। ये इस मुल्क का हाल है। लेकिन खेल खेलने वाले कितना गहरा खेल खेल रहे हैं। खान ने जी आज बड़ी बात की है। खान कहता है कि मैं हूं ना हूं, ये चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस कर दें, कत्ल कर दें, जेल में डाल दें, सफाया कर दें इमरान खान का। उसके बाद लोग भूल जाएंगे, सादा लोग हैं, वो हमें तस्लीम कर लेंगे। खान ने कहा मैं हूं या ना हूं, आपने इस तहरीक को जिंदा रखना है,
इनकी गुलामी कबूल नहीं करनी। और खान ने कहा मुझे बहुत अफसोस है, बड़े दुखी खान नजर आए कि मुझे बहुत अफसोस है कि जिले शाह से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। वो हर रोज सुबह 5 बजे इमरान खान जिंदाबाद और इमरान खान वो कहते हैं नारे लगाता था, लेकिन वो कहते हैं मेरी जो है मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अब मजीद जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये इनकी गले की हड्डी बनेगा। अली बिलाल की मौत तशद्दुद से हुई, ज़राए किंग एडवर्ड। अच्छा जी, किंग एडवर्ड जो है उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि अली बिलाल की जो मौत है वो जो है वो तशद्दुद से हुई है। और इस वक्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है, अभी कन्फर्म नहीं हो सका कि वो जिले शाह की वीडियो है। और उस वीडियो में बड़ा देखा जा सकता है किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है और नीचे जो वो जो हैं वो चीख रहा है। तो इसके अलावा किंग एडवर्ड ने तस्दीक कर दी और इससे पहले वो तस्वीरें भी सामने आ गई और अस्पताल ज़राए ने भी बताया कि हमारे पास जब जिले शाह को लाया गया वो मुर्दा हालत में थे। अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में रात को अली बिलाल का पोस्टमार्टम किया गया। जनरल अस्पताल की फॉरेंसिक टीम ने किंग एडवर्ड में पोस्टमार्टम किया। ये हो गया। और दूसरी तरफ जनाब पीटीआई के कारकुन अली बिलाल को डेड रिसीव करने का बताने वाले डॉक्टर मुख्तार के तबादले का सरकारी नोटिफिकेशन जारी। आप जनाब जब रिसीव किया उन्होंने कहा, ये डॉक्टर मुख्तार साहब जो हैं इन्होंने कहा कि हमने जब रिसीव किया जिले शाह को तो वो मर चुके थे। उन्होंने तस्दीक की कि जिंदा नहीं थे, हमारे पास मुर्दा लाए गए। अब जो क्योंकि एक बहुत बड़ा सबूत है, एक बहुत बड़ा सबूत है और एक बहुत बड़ा गवाह है आपके पास और आपके ये गले पड़ेगा, तो लिहाजा डॉक्टर मुख्तार का ही तबादला फौरी तौर पे कर दिया गया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। और सर्विसेज अस्पताल के एमएस ने कल जिले शाह के कत्ल बारे रिपोर्ट दी कि हमारे पास मुर्दा हालत में लाया गया था और आज उनका तबादला। तो ये जी जो डॉक्टर मुख्तार साहब हैं ये सर्विसेज अस्पताल के एमएस थे। तो ये जी सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ सामने आ रही है और हो सकता है कुछ दिनों तक कुछ वीडियोज़ भी सामने आ जाए जिसमें आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि जिले शाह को पुलिस की हिरासत में, और जाहिर है और कौन मार सकता है। अब ये आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ लोगों को भी उठा रहे हैं और उसका इल्ज़ाम जिले शाह पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सारा मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारी कहानी के अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जी गवर्नर केपीके को तलब कर लिया और उनमें अकड़ी बहुत है, यानी कब का फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो डेट देने के लिए तैयार नहीं है। अब हतमी खत लिखा गया है और 14 मार्च को जो है दिन 2 बजे उनको इलेक्शन कमीशन आने की दावत दी गई है। और इस सारी सूरत हाल पे जो इस वक्त पुलिस ने टॉर्चर किया है, कत्ल किया जिले शाह को, इस हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच उन्होंने भी इसकी मजम्मत कर दिया और इस हवाले से उन्होंने भी अपना बयान जारी कर दिया है। सबसे जी जो अहम चीज़ है वो इस वक्त है पीपल्स पार्टी और नून लीग। एक और अहम खबर मिस ना हो जाए, अरशद शरीफ कत्ल केस का हवाले से आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और कल दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी समाअत होनी थी। अब सुबह जनाब वो जो केस है ना वो डी लिस्ट हो गया है, वो डी लिस्ट हो गया और सुबह वो बेंच जो है ना उसकी समाअत नहीं कर रहा, क्योंकि जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी लगाई थी कि अगर आपको लगता है कि आपको कीनिया से कुछ नहीं मिला, यूएई से नहीं कुछ मिला, आप हमें यह तो बता सकते हैं कि वो कौन सा माहौल था, वो कौन से मुहर्रकात थे जिस वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, वो तो आप बता सकते हैं ना, उसके तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो लिहाजा अब कल समाअत होनी थी और अब वो जो है वो समाअत वही जो है वो मुलतवी हो चुकी है। तो ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है, पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर पर नून लीग के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। जरदारी साहब एक तो जो है वो 90 दिन से आगे नहीं जाना चाहते और दूसरे नंबर पे वो इलेक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी है वो इस इंतहा तक नहीं जाना चाहती जहां तक इस वक्त नून लीग जा रही है। जरदारी उस हवाले से एग्री नहीं कर रहे, उनको पता है कि हमने इमरान खान का नुकसान नहीं करना, इमरान खान का फ़ायदा करना है। आज मरियम नवाज ने एक खिताब किया तो उन्होंने कहा 2013 में हमें बर्बाद हुआ मुल्क मिला, तबाहाल मुल्क मिला और हमने उससे बनाया। अब 2013 में मुल्क किससे मिला? पीपल्स पार्टी से मिला ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसके बाद नून लीग की। तो इसका मतलब यह कि वो डायरेक्टली पीपल्स पार्टी को बुरा कह रहे कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और इस हवाले से बख्तावर भुट्टो वो ट्विटर पे आ गई, उन्होंने आड़े हाथों लिया मरियम नवाज को और सबको, उन्होंने कहा कि ये क्या आप यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे खिलाफ, आप कैसे इत्तेहादी हैं, और उन्होंने सारा वो आईना दिखाया। और दूसरे नंबर पर आज कमर जमान कायरा साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि खान साहब
खान साहब, जरदारी साहब ने जो कहा ना कि आप सियासतदान नहीं और आपसे बात नहीं हो सकती, आप ये, उस वक्त वो थे गुस्से में, वो गुस्से में थे। और हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, हम आपके साथ इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहते हैं। वैसे तो वो कहते हैं अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन हम मिलकर एक दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं, दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। आप सीरियस बिहेव करें, आप मैच्योरिटी दिखाएं, तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम मना लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, जरदारी साहब को हम राजी कर लेंगे। तो ये जो एक रिलैक्सेशन, लचक, वो पीपल्स पार्टी की जानिब से दिखाई जा रही है। और पिछले कई हफ्तों से खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने अब राहें जुदा करना शुरू कर दी। और साथ ही साथ जरदारी तो निकला हुआ पंजाब के अंदर, जरदारी ने अपनी कैंपेन और जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं। तो अब पीडीएम जो है वो तकरीबन, पीडीएम तक के अंदर पीपल्स पार्टी पहले भी नहीं थी, लेकिन एक बड़ी जमात है। और चंद दिन पहले ही बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम उस नहज पे जा चुके हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम, हमारे जो वजीर है वो रिजाइन कर जाए, वो इस्तीफे दे दें, वजारतें छोड़ दें। तो बात तो यहां पे आ चुकी है, बात यहां तक आ चुकी है कि अब जरदारी जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, वो इमरान खान के लिए के साथ बैठने के लिए तैयार है। और जरदारी ने बड़ी खूबसूरती के साथ नून लीग का जनाजा निकाल दिया है। और अब जो जब कश्ती डूब रही है तो वहां से पीपल्स पार्टी छलांग निकाल के बाहर निकलना चाहती है। तो ये मामला है, आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।